अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो सूट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें गले से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमें गले की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से आप कपड़े को रख लीजिए सीधी तरफ से, और ऊपर से आप कपड़े को रख लीजिए। और इस कपड़े को, जो मैं कपड़ा यहाँ पे रखी हूँ, उसको आपको उरेबी में काटना है। इससे हमारा गला बहुत ही अच्छे से बैठेगा। उरेबी में कपड़ा काटने से कपड़े में स्टिचेबल आ जाता है। तो इसलिए कपड़ा हमारा उस उरेब में रहने से कपड़ा का स्टिचिंग बहुत अच्छे से होता है, गला बहुत अच्छे से बन के आता है। तो अब इस तरीके से इसको स्टिच कर लीजिए। बहुत ही इजी है गला को बनाना। ये हमारा स्टिच हो गया है गला। अब इसमें हमें इस धागे को हमें कट कर लेना है, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इस कपड़े को भी हमें निकाल देना है, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इस कपड़े के अंदर हमें कट कर लेना है। जिस पार्ट में हमें सिलाई लगाई थी हमने, उस पार्ट को कट कर लेना है, ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ के आए। ठीक है, तो अब ये मैं कपड़ा इसमें फ़ोल्ड कर ली हूँ, इसको अंदर कर ली हूँ। अब इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए आपको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये हमने अंदर की ओर कपड़े को कट किया था, इसलिए हमारा गला बहुत ही अच्छे से ऊपर बैठ जा रहा है। अगर हमने कट नहीं किया होता तो ये हमारा गला जो शेप अच्छे से भी ये बन के आ रहा है, वो हमारा नहीं बनता। इसलिए हमें अंदर की ओर हाफ या थोड़ा थोड़ा कट कर लेना ही चाहिए। ये देखिए, ये हमारा उल्टा साइड है। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसे सिल लेना है। इस तरीके से आप सिल लीजिए इसको। मैं थोड़ा सामने से आपको दिखा देती हूँ इसकी स्टिच। ये देखिए, इस तरीके से आप फोल्ड करते जाइए। ये हमारा उरेब में कपड़ा है। मैंने सीधी कपड़े को नहीं कट की थी, मैंने उरेबी में कट की थी, इसीलिए ये हमारा अच्छे से शेप में आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप कपड़े को सीधा कट कीजिएगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो ऐड किया है कपड़े में, तो उससे हमारा गला अच्छा नहीं बनेगा। इसकी कटिंग मैं सूट की कटिंग करते वक्त आपको बताई थी। तो अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आई होप आपको उस वीडियो में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें दोनों गले को बना लेना है। ये देखिए, हमारा परफेक्ट गला बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसकी शोल्डर अटैच करना है। तो इस तरीके से दोनों शोल्डर को आप रख लीजिए, और इस पे आप सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने मार्जिन रखा था, इसलिए उसके बाद इस पे सिलाई लगा लीजिए आप। इस पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी।
ताकि हमारा शोल्डर अच्छे से पक्का हो जाए। इसी तरीके से आपको दोनों शोल्डर अटैच कर लेना है। ठीक है, अब हमें इसकी बाजू लगानी है। तो कपड़े को आप इस तरीके से शोल्डर पे रख लीजिए और ये जो बाजू का कपड़ा है हमें उससे बीच से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बीच से स्टार्ट करने से हमारा परफेक्ट सिलाई बैठेगा कपड़े में, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक ट्रिक भी है, ये इजी सॉल्यूशन है बाजू लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको बीच से ही स्टार्ट करना होगा। उसके बाद इस तरीके से आप दोनों कपड़ों को सिलते जाइए। ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया ना नीचे सूट का, और ये बाजू का कम है, तो बीच से लगाने से ये हमारा परफेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा बाजू का कपड़ा कम है, इसी तरीके से आपको देखिएगा वो साइड भी कम मिलेगा। अब यहाँ पे फ्रंट बीच पे आप फिर आ जाइए और बीच से आपको सिलाई करनी है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से अटैच करते जाइए। कपड़े को अच्छे से मिलाते रहिएगा ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो, और नीचे आपको ध्यान देना होगा कि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा सिलाई के साथ ना जुड़ जाए। ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हुआ ना, तो इसीलिए हमें बीच से स्टार्ट करना पड़ता है। ये देखिए हमारा फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है कपड़े में। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट कपड़े का कम पड़ गया है। मैं उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं रखी थी बाजू में, सूट पे मैं मार्जिन 2 इंच का रखी थी, इसलिए हमारे यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा सिलाई उतने में अच्छे से सिल के आ जाएगा, बच भी जाएगा हमारा कपड़ा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा बाजू बन के आया है। आप कपड़े को आप इस तरीके से रख लीजिए और हमें यहाँ बाजू से इसकी सिलाई करनी है, दोनों कपड़े को अटैच करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप सिलाई लगाते जाइए। चलिए मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये हमारा बॉटम था 6 इंच, तो 6 इंच पे हमें मार्जिन लगा लेना है। अब यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। दोनों कपड़ों को इसी तरह आप मिलाते जाइए और स्टिच करते जाइए। यहाँ बाजू में मैंने हाफ मार्जिन रखा था, हाफ इंच का, तो हाफ इंच आपको छोड़ना है। और ये सूट में मैंने 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन रखी थी, तो 1.5 इंच आपको छोड़ के उसका मार्जिन, उसके बाद आपको सिलाई करनी है। बस ये हमारा हिप जहाँ तक है, हिप हमारा 1 इंच था, तो 1 इंच तक ही आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे आप लॉक कर लीजिए सिलाई को। इसी तरीके से आप दूसरे साइड भी सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमें सूट की चाक बनानी है, तो चाक बनाने के लिए ये हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा था बॉटम में, तो 1 इंच को इस तरीके से हाफ फोल्ड करिए और हाफ फोल्ड करके ये हमारा 1 इंच पे हो गया है। अब यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से आप सीधी सिलाई लगा लीजिए कपड़े को फोल्ड करते हुए। ये देखिए बॉटम के पास हमें अच्छे से कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है।
और यहाँ पे इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। अब हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है और ध्यान रहे आपको इसका नीडल नहीं निकलना चाहिए। नीडल कपड़े के अंदर ही रहते हुए उसी वक्त आपको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए और अंदर का जो कपड़ा है उसे आप खींचते रहिएगा, हल्का खींच लीजिएगा इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिए। इस मेथड से देखिएगा हमारा चाक बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। नीडल हमारा अंदर ही है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब इस पे आप सीधी सिलाई लगा लीजिए फोल्ड करते हुए। ये देखिए हमारा चाक कितने अच्छे से फिनिशिंग होके आया है। इसी तरीके से आपको दूसरे चाक भी बना लेना है। चाक बनाने में इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हमें इसकी बॉटम पे मैं लेस लगा रही हूँ। इस कपड़े का ही लेस है इसमें। इसका सलवार का जो लेस निकला था उसे ही मैं इसमें सूट में अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को आपको थोड़ा सा आगे रखना है लेस को, और यहाँ से आपको बॉटम पे इसे सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये जो लेस का कपड़ा है हमारा ये उल्टा है और ये सूट का भी कपड़ा हमारा उल्टा है, तो उल्टा साइड ही आपको रख के सिलाई लगानी है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पार्ट को हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब ये देखिए मैं इस लेस को पलट ली हूँ। पलटने के बाद ये देखिए हमारा सीधा साइड ही लेस आएगा बन के। इस तरीके से आप कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए अंदर की ओर, और इस पे कॉर्नर से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे कॉर्नर से आप सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। बस इसी तरीके से हमको इस लेस के ऊपर सिलाई लगाते जानी है। एक्स्ट्रा धागा को कट करते जाइए, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड से हमारा लेस लग चुका है। इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा, यहाँ पे फोल्ड करके सेट कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर सिलाई लगा लीजिए और इसका सिलाई भी हमारा यहाँ कॉर्नर पे ही ख़त्म होगा। इस तरीके से फोल्ड करके आप यहाँ पे कॉर्नर पे लॉक कर दीजिए सिलाई को। दोनों बॉटम में आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा सूट